चीन की मीडिया जापानी पीएम सनाई तकाइची को हमेशा बॉडी शेमिंग का शिकार बनाती है, यानी सनाई तकाइची के बॉडी लैंग्वेज या उनके हाव भाव का मजाक बनाती है। लेकिन ठीक उसके उलट सनाई तकाइची के फैसले हमेशा चीन के होश उड़ा देते हैं। और अब इसी जापान ने भारत पर कुछ ऐसा ऐलान किया जिसने चीन से लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। और जैसा कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है, भारत के पास परमाणु मिसाइल, परमाणु हथियार मौजूद है, तो ऐसे में चीन कहीं ज्यादा हैरान है कि जापान आखिर कैसे भारत के साथ ऐसा सहयोग आगे बढ़ा सकता है। यानी जो चीन जापानी पीएम के बॉडी लैंग्वेज का मजाक उड़ाता है, अब उसी जापानी पीएम ने अपने फैसलों से चीन के होश उड़ा दिए। वैसे बता दे, सनाई तकाइची जापान के शिष्टाचार का पूरा पालन करती हैं और किसी भी देश के छोटे से छोटे अधिकारी को भी पूरा अभिवादन और सम्मान देती हैं। इनका स्वभाव बहुत ही शांत और विनम्र है, किंतु देश हित में इनके फैसले बहुत ही कठोर होते हैं। लेकिन जैसा कि जापान हमेशा से एंटी न्यूक्लियर स्टांस यानी परमाणु हथियार विरोधी देश है, वहीं परमाणु हथियारों का विरोध जापान के संविधान का हिस्सा है और लगभग अमेरिका को छोड़ जापान ने उन सभी देशों का विरोध किया जिन्होंने परमाणु हथियारों की ओर कदम बढ़ाया। ऐसे में जापान ने विशेष करके परमाणु हथियार संपन्न देशों के प्रति अपने हथियार नीति को बहुत ही कठोर बनाया। यानी अमेरिका को छोड़ जापान ने किसी भी परमाणु संपन्न देश को कभी कोई हथियार या जटिल तकनीक नहीं दी। अब अमेरिका को छोड़कर इसलिए क्योंकि आपको पता होगा, अमेरिका ने जापान को सुरक्षा की गारंटी दी है। वहीं अमेरिका और जापान का इतिहास आपको पता ही होगा। लेकिन जैसा कि भारत भी परमाणु संपन्न देश है और इसीलिए जापान ने इतिहास में भारत पर भी हथियारों को लेकर काफी कठोर प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन अब यही जापान भारत के प्रति काफी ज्यादा उदारवादी बन गया। किंतु अब यहाँ पर आपको बता दे, आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका के बाद केवल भारत ही वह परमाणु संपन्न देश है जिसके लिए जापान ने अपने हथियार या तकनीकी दरवाजे खोले। वरना इसी जापान ने दो और परमाणु संपन्न देश यानी ब्रिटेन और फ्रांस को भी ऐसी तकनीक नहीं दी जो कि G7 के सदस्य भी हैं। अब जैसा कि जापान ने भारत को यूनिकॉर्न एंटीना दिया जो कि भारत के युद्धपोत को स्टील्थ बना देगा, वहीं इसके तकनीक के साथ इसका सह उत्पादन भी भारत में होगा। अब देखा जाए तो जापान ने अपने पैसिफिस्ट डॉक्ट्रिन यानी शांतिवादी सिद्धांत के सीमा को जितना भारत के लिए छोड़ा है, उतना अभी किसी और देश के लिए नहीं छोड़ा। यानी परमाणु हथियारों के विरोधी जापान ने अब खुद परमाणु संपन्न देश भारत के लिए अपने बड़े तकनीकी दरवाजे खोल दिए। लेकिन अब जैसा कि जापान ने भारत के साथ में फर्स्ट डिफेंस को डेवलपमेंट पैक्ट साइन किया, जिससे कि अब भारत के पड़ोसी चीन को कहीं ज्यादा मिर्ची लग गई, क्योंकि भारत और जापान के बीच में ऐसे डिफेंस पैक्ट के साइन होने से अब जापान कहीं ज्यादा खुलकर भारत को तकनीकी प्रस्ताव देगा। यानी अब जापान केवल भारत को बना बनाया हथियार नहीं बेचेगा, बल्कि अब भारत और जापान मिलकर आधुनिक सैन्य तकनीक डिजाइन करेंगे और संयुक्त रूप से नए हथियारों का उत्पादन भी होगा। तो अब ऐसे में चीन काफी हैरान है और चीन यह सवाल कर रहा है कि क्या जापान ने भारत के मामले में अपने सभी परमाणु सिद्धांतों को छोड़ दिया और क्या जापान अब खुलकर भारत के साथ में हथियारों की रेस में शामिल हो चुका है। वहीं भारत के साथ जापान के ऐसे कदम को अब चीन पूरे क्षेत्र के लिए घातक बता रहा है।